नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोगों के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं केएफटी टेस्ट के बारे में कि केएफटी टेस्ट क्या होता है, कब और क्यों कराया जाता है और कितनी इसकी कॉस्ट होती है। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में और सही जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो जानेंगे डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियो आप तक पहुँचते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों केएफटी टेस्ट किडनी की कार्य क्षमता यानी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं जानने के लिए कराया जाता है। इसका पूरा नाम किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। ये ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है, यानी इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं। कहीं इसे आरएफटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट। दोस्तों केएफटी टेस्ट में किसकी जांच को शामिल किया जाता है ये अलग अलग लैब पर निर्भर करता है। जैसे कि आमतौर पर लगभग सभी लैब में केएफटी टेस्ट के अंदर ब्लड यूरिया, ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट और ईजीएफआर शामिल होता है। इसके अलावा कुछ लैब पेशाब में प्रोटीन की मात्रा पहचानने के लिए यूरिन रूटीन या आपकी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट को भी केएफटी में डालती हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और यूरिक एसिड का ब्लड लेवल की जांच भी आपको केएफटी टेस्ट में दिख सकती है। दोस्तों अब जानते हैं कि केएफटी टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आते हैं और उनका क्या मतलब होता है और उनकी जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो क्या होती है और उनसे आपकी किडनी के बारे में क्या पता चलता है। दोस्तों पहला जो टेस्ट केएफटी में आता है वो है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। दोस्तों ये जांच केएफटी की सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। इसके अंतर्गत आने वाली ये जांच मुख्य रूप से रक्त में क्रिएटिनिन के स्तर के बारे में जानकारी देती है। क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल होता है जो खाने में लिए गए मीट या फिर नॉनवेज की जो प्रोटीन होती है और आपकी जो मसल्स होती है उनमें जो टूट फूट होती है उससे बनता है। एक तरह से किडनी इसको बाहर निकालती है, लेकिन किडनी खराब होने पर किडनी इसे बाहर नहीं निकाल पाती है। एक हेल्दी किडनी क्रिएटिनिन को ब्लड से छानकर पेशाब यानी यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। रक्त में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाना किडनी की बीमारी का संकेत देता है। ब्लड में क्रिएटिनिन का सामान्य स्तर महिलाओं में 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और पुरुषों में यानी मेल्स में 1.4 मिलीग्राम डेसीलीटर तक होता है। लेकिन अलग अलग लैब के मुताबिक क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू में 0.1 से 0.2 mg पर डेसीलीटर का भी अंतर आ जाता है। क्रिएटिनिन का स्तर इस सामान्य स्तर से ज़्यादा होने पर यह किडनी डिजीज होने का संकेत देती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि इस टेस्ट को कराने से पहले पका हुआ मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पका वगैरह मीट आप खाते हैं तो क्रिएटिनिन का लेवल आपको तेजी गति से बढ़ा हुआ दिखाई देता है। दूसरा टेस्ट जो केएफटी में आता है वो होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे BUNB कहते हैं। दोस्तों रक्त यूरिया नाइट्रोजन यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट में रक्त में यानी आपके ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा को मापा जाता है। जब भी आप कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं तो जब वो शरीर में मेटाबोलाइज होती है तो यूरिया और नाइट्रोजन बनता है, यानी यूरिया नाइट्रोजन आपके द्वारा खाए गए प्रोटीन से टूटकर बनता है। यानी एक तरह से वेस्ट मटेरियल है जिसे किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। रक्त में यानी आपके ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल किडनी की समस्या की ओर इशारा करता है। ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन का सामान्य स्तर 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यूरिया नाइट्रोजन का इस सामान्य स्तर से ऊपर जाना किडनी की समस्या को दिखाता है। दोस्तों तीसरा केएफटी में जो टेस्ट आता है उसे बोलते हैं हम ईजीएफआर यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दोस्तों आपकी किडनी में ग्लोमेरुलाई नाम की एक छन्नीनुमा डिजाइन होती है जो बेकार यानी वेस्ट पदार्थों को छानने का काम करती है। दोस्तों ईजीएफआर ग्लोमेरुलाई नामक छन्नी की कार्य क्षमता यानी ब्लड छानने की जो पावर होती है उसको मापने का एक टेस्ट होता है जो बताता है कि ग्लोमेरुलाई किस स्पीड से वेस्ट मटेरियल को छान रही है। ईजीएफआर कोई टेस्ट अलग टेस्ट नहीं होता है, बल्कि इसकी गणना यानी इसकी जो कैलकुलेशन होती है एक फार्मूला का यूज करके होती है, इसीलिए इसे ईजीएफआर यानी एस्टिमेटेड जीएफआर कहा जाता है। तो ईजीएफआर मरीज के क्रिएटिनिन लेवल, एज और सेक्स पर निर्भर करता है और इन्हीं के आधार पर फॉर्मूला को यूज करके ml पर मिनट में इसे निकाला जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का ईजीएफआर 60 से 120 ml पर मिनट से के अंदर होता है। यदि आपकी रिपोर्ट में ईजीएफआर 60 ml पर मिनट से कम है तो ये दिखाता है आपकी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है, जिसे CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज भी कहा जाता है।
दोस्तों चौथा केएफटी में जो टेस्ट आता है जिसे एल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन टेस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों आपके पेशाब में प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन प्रोटीन का आना कई सामान्य और गंभीर बीमारियों का संकेत देता है। नॉर्मल एल्ब्यूमिन की मात्रा शरीर में 3.4 से 5.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है और इसकी कम मात्रा बताती है कि किडनी या फिर लीवर में कुछ दिक्कत है या फिर शरीर में इन्फेक्शन है। वहीं पेशाब में प्रोटीन आना भी किडनी से जुड़ी बीमारी की ओर संकेत करता है। तो पांचवा जो चीज़ केएफटी में आती है वो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। इस टेस्ट में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट का मेजर किया जाता है। दोस्तों किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में कंट्रोल करती है जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में एक बैलेंस बना रहता है। अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यू नहीं आती है तो ये दिखाता है कि किडनी में कहीं ना कोई गड़बड़ी या फिर कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों छठा टेस्ट जो आप केएफटी में देख सकते हैं वो होता है यूरिक एसिड टेस्ट। दोस्तों जो आप खाना खाते हैं उसमें भी स्पेशली प्यूरिन रिच फूड, उससे यूरिक एसिड शरीर में बनता है। नॉर्मली ये ब्लड में डिजॉल्व होकर किडनी में फिल्टर होने के बाद यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन कई बार शरीर में इतना अधिक यूरिक एसिड बन जाता है कि वो शरीर में बहुत जगह जमने लग जाता है। यूरिक एसिड दो स्थितियों में किया जा सकता है। पहला गठिया के डायग्नोसिस के लिए, दूसरा लगातार हो रही किडनी स्टोन्स के कारणों को जानने में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूरिक एसिड के ज़्यादा होने से भी किडनी की पथरियाँ होती हैं। दोस्तों महिला में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज 1.5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है, जबकि पुरुषों में इसका लेवल 2.5 से 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। दोस्तों अगर केएफटी टेस्ट अगर आपका बड़ा हुआ है तो बीमारी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपके डॉक्टर आपको किडनी, मूत्र मार्ग और मूत्राशय का अल्ट्रासाउंड, जिसे KUB कहा जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर यानी KUB कहते हैं, और किडनी की बायोप्सी की सलाह भी दे सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि केएफटी टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों इसके लिए आपको केवल अपना ब्लड देना होता है और 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि केएफटी की कॉस्ट आपको कितनी पड़ सकती है। दोस्तों केएफटी की जांच आपको हर लैब में अलग अलग रेंज से मिल सकती है, लेकिन लगभग आपको 500 के आसपास इसकी कॉस्ट आपको पड़ सकती है और कहीं कहीं आपको इससे ज़्यादा भी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि इसमें कितने टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना केएफटी टेस्ट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी की नॉलेज बढ़ सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी नई हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।